सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, आज के क्लास में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद कितना तक कर चुके थे, 5 तक पूरा हो गया था ना। आइए सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6, और 6 के साथ तुरंत हम लोग 7 भी देख लेंगे। आइए फटाक सा बच्चे लोग गौर करेंगे। होमवर्क दिए थे क्या? कहाँ से कहाँ तक? 6 से 10 तक। कौन कौन डाउट हुआ है? शांत रहो। क्वेश्चन नंबर 6 सारा बच्चे लोग ध्यान देंगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक वृत्ताकार मेजपोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 6 है ना जी, 7 8। बाबू ये वृत्ताकार मेजपोस्ट है, ठीक है। सब यहां देखोगे सारे विद्यार्थी, सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया सर बोलिए? वृत्ताकार मेज पोस्ट की क्या त्रिज्या? कितना दिया सर? वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या, देखो बात नहीं करोगे आपस में। वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया गया। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए, सुनिए, इसमें एक समबाहु त्रिभुज छोड़ दिया गया। यह तो आसान प्रश्न था बाबू। यहां देखिएगा, बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ दिया गया। एक बात आप लोग याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को याद है क्या? क्या बताए थे? √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। सपोज कीजिए ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। यहां गौर करना, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए बाकी के एरिया में क्या काम किया गया? डिजाइन का निर्माण किया गया। बाबू सारे फोकस कीजिएगा। इस एरिया को छोड़ते हुए बाकी के एरिया में जो आपका है वो आपका डिजाइन का निर्माण किया गया। आपसे क्या कहता है? जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। इसमें आपसे पूछ दिया इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चे लोग एक बात के लिए गौर कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान दें यहां पर बोर्ड के ऊपर, तो वृत्ताकार मेजपोस्ट की दिया क्या बोलिए? त्रिज्या। कितना दिया? 32। इस क्वेश्चन को बनाने में आपसे क्या पूछा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यस या नो? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का सबसे आसान तरीका है, पहले किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे? वृत्त का। अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दें? माइनस। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन चैलेंज इसी बात का है कि वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। सर आर का आर तो मालूम है, राइट? और बाबू यहां देखो, इधर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। इसमें चैलेंज है, पाई मालूम, आर भी मालूम, √3/4 भी मालूम। चैलेंज है क्या मालूम करने का? भुजा। ठीक है, इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हल्का सा, थोड़ा सा लेंदी होगा, हल्का सा, ठीक है। इसलिए इसको हम ब्रेक करके पहले 7 बता लेते हैं, फिर यहीं पर हम तुरंत बता देते हैं 6 को भी, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 7, इससे ज़्यादा आसान है। पहले 7 डील कर देते हैं और फिर 6 पर आ जाते हैं। देखिए 7 क्या कहता है सर? आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। बच्चे लोग
देखिए ये है इसका केंद्र, इसका केंद्र। ये चित्र आपका है, ठीक है। इसमें कौन सा भाग का कह रहा है? हाँ सॉरी, पढ़ें क्वेश्चन पढ़े तब ना। आकृति 12.2 में ए बी सी डी सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? गौर कीजिएगा, दिया गया है किसकी भुजा? वर की बराबर 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। बच्चा ऐसा खींचा गया वृत्त को, ए को केंद्र मान करके एक वृत्त, बी को केंद्र मान के एक वृत्त, सी को केंद्र मान के एक वृत्त और डी को केंद्र मान के एक वृत्त। और ये कितने वृत्त को स्पर्श करता है? 4 वृत्त खींचा गया, लेकिन वृत्त कितने को स्पर्श करता है? 2 को। ये वृत्त स्पर्श करता है वृत्त इसको, और यहां पर स्पर्श कर रहा है इस वृत्त को। समझ में आया? क्या बोलता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर यही ना भाग छायांकित किया हुआ है। हमको ये बता दो, ये छायांकित भाग किसके अंदर है? वर्ग के अंदर, वर्ग के। लेकिन वर्ग के अंदर कुछ भाग ऐसा भी है जो छायांकित नहीं है। कौन सा भाग बोलो? ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये और ये एक प्रकार का क्या है? चतुर्थांश। क्या है? चतुर्थांश। तो कितना चतुर्थांश छायांकित नहीं है? 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश छायांकित नहीं है। पहले बताओ वर्ग की भुजा कितना? गौर करना, यहां से यहां तक कुल 14, तो ये 14 कई भाग में बट रहा है? मतलब यहां पर यहां से यहां 7 और यहां से यहां भी कितना? 7। मतलब बता दो वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया? सर वर्ग की भुजा दे दिया 14 और नेक्स्ट दे दिया वृत्त की क्या? त्रिज्या कितना? 7। आपको चाहिए कौन भाग का? आपको चाहिए छायांकित भाग का। क्या बराबर? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या? वाट। सर हम लोग कहां से चलेंगे? कहां से? प्रश्न से। कौन भाग का क्षेत्रफल? यहां गौर कीजिएगा, हम लोग प्रश्न से चलेंगे और प्रश्न से में लिखेंगे छायांकित भाग का क्या बराबर? क्षेत्रफल। बता दो। देखो ये सब में जानते हैं क्या, जो विद्यार्थी जितना बढ़िया से कल्पना कर सकेगा वो विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन बनाना उतना आसान है। कल्पना क्या करना है? ये छायांकित भाग किसके अंदर? वर्ग के अंदर। तो बताओ, सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल ले लेंगे। किसका क्षेत्रफल बोलिए? अब बताओ बाबू, यहां देखो, क्या ये छायांकित भाग पूरे वर्ग में है कि कुछ एरिया को छोड़ के है? तो जो एरिया छोड़ रहा है वो एरिया क्या है? वृत्त का कैमा भाग? चौथा भाग। तो वृत्त के चौथे भाग को क्या बोलते हैं? तो चतुर्थांश कई गो छूट रहा है? 1 2 3 4। तो क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या चीज का? माइनस चतुर्थांश का क्या? अब बताओ चतुर्थांश 1 गो की 2 गो की 3 गो की 4 गो? तो लिख दें 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एनी प्रॉब्लम? बाबू वर्ग का क्षेत्रफल का कितना है बोलिए? वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। भुजा का 4 का 4। चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं, हाँ वही बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे 4, चाहे 1/4 पाई आर का स्क्वायर, 1/4 और पाई आर का स्क्वायर। ई से ही कट गया। सर भुजा के स्क्वायर, भुजा कितना?
मतलब 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई का मान सर और गुने आर का स्क्वायर त्रिज्या। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन में त्रिज्या दिया था या वर्ग के भुजा के सहायता से त्रिज्या निकाले? क्योंकि वर्ग का भुजा यहां से लेकर के यहां तक टोटल था कितना 14 और 14 जो सेंटीमीटर का जो भुजा था उसमें कितना वृत्त सट करके बना 2 मतलब 7 एक वृत्त के लिए त्रिज्या हो गया और 7 दूसरे वृत्त के लिए। सर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और गुने 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया सर। 14 के स्क्वायर 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या चीज का चीन 22 सते 54 से 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर 196 में से 154 गया 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताइए सर ये किसका आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल और 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए सर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पहले पेन डाउन कीजिए फिर आप लोग को हम 6 बताते हैं। जल्दी से सर बिना विलंब का चलें सर। लिख ली इसको मिटाएं। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं ठीक है और 6 करने के बाद फिर 6 किन्हीं से बना। चलिए सर आइएगा। यहां देखो हम पहले आप लोग को आगाह कर चुके हैं इसमें मेन समस्या है क्या निकालने का? त्रिभुज का भुजा। क्योंकि बाकी सब चीज सबको मालूम है। त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए प्रक्रिया करना पड़ेगा। सुनना यहां पर ध्यान देना बाबू सारे विद्यार्थी गौर से देखिएगा। यहां पे यहां देखना बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले त्रिभुज का भुजा निकालना मेन चैलेंज है। यहां देखना यह है वृत्त का केंद्र। यहां देखना सुनो हम लोग का लक्ष्य है वृत्त का भुजा निकालना। यहां देखो सारे विद्यार्थी लोग अगर यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर रेखा ड्रॉ करते हैं। यहां सब कोई देखना एक परपेंडिकुलर रेखा ड्रॉ करते हैं सीधा रेखा कहां से होकर के गुजरा बोलिए? केंद्र से। सपोज करते हैं ये बिंदु डी पर आकर के मिला। देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बड़ा था इसलिए पहले उसको हम निपटा दिए इसलिए इसके ऊपर फिर आए। डी पर आए तो जानते हैं सर ये जो आपका होता है सपोज कीजिए इसको मान लेते हैं केंद्र को तो ओ ही से दर्शाते हैं। सपोज करते हैं इसको मान लेते हैं ओ। तो अगर हम लोग यहां पर चले प्रश्न से में गौर कीजिएगा अगर यहां से हम लोग चले प्रश्न से में चलेंगे तो किस में चलेंगे बोलिए? त्रिभुज किस में? ए बी सी में। गौर कीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में। बताइए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ये सीधा रेखा खींचा तो बताओ ये जो BC है वो कितने भाग में बट गया? 2 भाग में। मतलब जितना मान होगा BD का उतना ही मान होगा CD का। या इसको हम लोग लिख सकते हैं BC और बटे कितना 2 BC बटे 2। किसको BD को लिख सकते हैं BC बटे कितना 2। जानते हैं सर यहां पर जो आपने परपेंडिकुलर खींचा तो जानते हैं कितने अनुपात कितने में बट गया? अगर अनुपात लिखने की हम कोशिश करें किसका बोलिए? AO अनुपात किसका? OD का। गौर करना AO अनुपात किसका? OD का। अगर AO अनुपात OD लिखने की कोशिश करें तो जानते हैं सर AO अनुपात OD का वैल्यू जो आपका होता है जानते हैं कितने के कितने अनुपात में बढ़ता है? ये 2:1 में बढ़ता है। जब भी याद रखिएगा जब भी ऐसे त्रिभुज चैप्टर में चर्चा होगा इस चीज का विशेष जब भी किसी त्रिभुज को परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे बाबू यहां देखना लंबवत ड्रॉ करेंगे तो लंबवत ड्रॉ करने के बाद सामने वाला भुजा 2 बराबर भाग में बट जाता है
और ये यहां से यहां हो गया त्रिज्या, और यहां से यहां जो भुजा होता है वो इस भुजा का त्रिज्या दुगुना होता है। तो ये भुजा हुआ AO, तो AO आपका 2 गुना है और OD आपका 1 गुना है। तो AO बटे OD का अनुपात होता है 2 अनुपात कितना 1। अब बता दो ये जो आपका AO है वो वृत्त की क्या है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या वही वृत्ताकार मोजपोस की त्रिज्या कितना दिया 32। बताइए सर AO का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं 32 और बटे क्या OD बराबर 2 बटे कितना 1, 2 बटे कितना 1। तो बता दो OD से 2 में 2 OD, 2 से 16 दूनी 32। आप लोग खुद बता दीजिए OD का वैल्यू कितना सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। आप लोग एक बात का गौर कीजिएगा, AO का वैल्यू 32 सेंटीमीटर और OD का वैल्यू कितना 16 सेंटीमीटर। एक बात के लिए गौर कीजिएगा, यहां पर कौन ड्रॉ किए बोलिए परपेंडिकुलर लंब। हम लोग चलेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें ADB में, समकोण त्रिभुज AD किसमें B में। आप लोग पढ़े होंगे किसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो क्या आप लिख सकते सर बोलिए AB का स्क्वायर बराबर किसका, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर और प्लस ये बताइए ये जो BD भुजा है वो किसका आधा है BC का। ये त्रिभुज कैसा है समबाहु, तो जितना मान BC का उतना ही मान AB का, अरे होगा। तो इसको BD को हम BC बटे 2 लिखने की बजाय AB बटे 2 लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों का लंबाई क्या है बराबर। इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं BD को हम लिख दे रहे हैं क्या बोलिए AB और बटे 2 इसका क्या होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया एक बात सुनिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा हम बता रहे हैं। ये पहले बताइए ये कौन त्रिभुज है समबाहु, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में सर इसका मतलब AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC और बराबर AC, इसका मतलब यही ना। अब बताओ ये BD भुजा किसका आधा किसका, तो अगर आप BD को आप लिख रहे हैं BC बटे 2, तो जितना मान BC का उतना ही मान AB का उतना ही मान AC का। तो इस BD को क्या सर अगर AB बटे लिख दे तो कोई हानि, अगर इसी BD को AC बटे 2 भी लिख दे तो कोई हानि। नहीं समझ में आया बात, अरे समझ में आ रहा है। जितना मान AB का उतना ही BC का उतना ही AC का। हम BD देख रहे हैं कि BC का क्या है आधा, तो अगर BD BC का आधा है तो कह सकते हैं AB का भी क्या है आधा है। तो वही हमने काम किया, यहां पर BD के जगह पर लिख दिए AB बटे क्या 2। आप लोग कहेंगे सर ये AB के ऊपर काहे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी क्या लिखा हुआ है AB ही लिखा हुआ है। सर इसको लिख दे AB का स्क्वायर के जगह पर AB का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आके क्या में ये क्या हो जाएगा AB बटे 2 का क्या सर होल स्क्वायर और बराबर AD का क्या स्क्वायर। सर क्या हो जाएगा ये बोलिए AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटे 4 बराबर AD। बताइए पूरा AD का मान कितना 32 प्लस 16, अरे 32 प्लस 16 कितना होगा, कितना मतलब 48 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। गौर कीजिएगा सर सारे विद्यार्थी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। तो क्या हो जाएगा नीचे कुछ नहीं है सर, तो क्या है 1 4 1 का एलसीएम, अगर 4 1 का एलसीएम 4 तो ऊपर क्या हो जाएगा उधर का AB स्क्वायर 4 AB स्क्वायर और माइनस AB स्क्वायर और बराबर कितना बच जाएगा बोलिए 48 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। सर 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया
मतलब आपका हो जाएगा 3ab के स्क्वायर, बोलिए 4na भागा मिधरा के गुना में, मतलब कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर और गुने 4 कई के स्क्वायर 2 के स्क्वायर। सर गौर कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर क्या करें, 3 क्या में उधर जाके क्या हो जाएगा बोलिए, AB का स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर और बटे 3 है ना, 3 किसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर था इधर में, इधर आके क्या में अंडर रूट में। अंडर रूट में जब अंदर रहता है 2 गो तो बाहर निकलता है 1 गो, मतलब यहां से निकल गया AB बराबर 48 का स्क्वायर निकलेगा क्या 48, 2 का स्क्वायर निकलेगा 2 और √3 का स्क्वायर निकलेगा 3। कैसे 3 निकलेगा, बकलोल हो क्या, ये रूट इसके लिए इसके लिए इसके लिए तीनों के लिए, समझ में आ गया। यहां देखो 48 दूनी 96, 48 को लिख सकते हैं, यहां दो AB को AB 48 को लिख सकते हैं 16 48, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 और गुने 2 और बटे √3, इसे ही कट गया। ये बता दीजिए सर AB का मान आ गया 16 दूनी 32 √3 क्या सेंटीमीटर। अब बताओ AB क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की क्या भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया, अब निकल गया तो अब चलेंगे कहां से सर, प्रश्न से। गौर कीजिएगा, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से कौन भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग, या आपका किताब लिखा है डिजाइन, लिखा है डिजाइन, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, बोलिए सर डिजाइन का क्षेत्रफल, पहले किसका क्षेत्रफल लीजिएगा, अरे बोलो, पहले हम लोग लेंगे किसका क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस करेंगे किसका क्षेत्रफल, गुड, वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस करेंगे समबाहु त्रिभुज का। इतना पापड़ किस लिए बेलना पड़ा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। सर वृत्त का क्षेत्रफल, अरे बोल दीजिए पाई यार, समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुने भुजा का, सर पाई का मान, बोलिए पाई का मान, और R स्क्वायर त्रिज्या आपका हो गया 32 सेंटीमीटर और गुने 32 सेंटीमीटर, चिन्ह क्या चीज का, √3 बटे भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना, तो आपका हो जाएगा 32 √3 का क्या स्क्वायर, 32 √3 सिर्फ था कि 32 √3 सेंटीमीटर, तब 32 √3 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। जानते हैं सर, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 32 और 32 कितना आ रहा है, गुना कर 22,000 समथिंग आएगा, कितना है, कितना था है? अंतिम में आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, अंतिम में 8 आएगा, कितना रहा है 22,500 और बटे कितना 7 माइनस, बता दो 32 √3 का स्क्वायर होगा 768, 700 कितना, तो सर यहां देखिए 768 और √3 का √3 और इतना हो गया ना, और इतना, ऐसा काम करो, इतना इतना आपका सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। सर ये जो हम लिखे हैं 768 में √3, ये 32 के स्क्वायर और √3 के स्क्वायर कर को 4 से कट कर दिए तो बचा 700 कितना 68। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, रुक जाओ, इसको हम फिर से एक बार समझा देते हैं, लास्टली एक बार और हम समझा देते हैं, इसलिए अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर क्यों 6 क्वेश्चन को आधा करके अब पहले 7 बता लिए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि फिर इस क्वेश्चन को बताने लगे तो फिर समय कम मिलेगा। आइए सर गौर कीजिएगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन था बहुत आसान, ऐसे अगर कोई चित्र को, बस 2 मिनट का समय दो, ऐसे कोई चित्र देखेगा कोई बच्चा तो
तो वो आसानी से कह देगा सर इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, डिजाइने का ना क्षेत्रफल निकालेला है, तो कुछ नहीं करेंगे। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो अछायांकित और डिजाइन है, जिसमें डिजाइन बना हुआ नहीं है, वो समबाहु त्रिभुज है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से खाली समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन सब कोई जानता है कि समबाहु त्रिभुज, सब कोई जानता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था √3/4 भुजा का स्क्वायर, और इस समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया ही नहीं था। तो हम लोग का मेन लक्ष्य हो गया पहले समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना, भुजा। समबाहु त्रिभुज के भुजा निकालने के लिए बच्चे लोग पहले समझे, यहाँ आप लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट, अच्छा ऐसा हम काम कभी करते हैं क्या कि हम बोर्ड पर कुछ लिख करके बताए और बिना आपको लिखे हुए हम मिटा दिए? हम, हाँ ये होता है कि हम लिखने बोलते हैं फास्ट, लेकिन हम ये नहीं ऐसा करते कि बोर्ड पर लिखे हम मिटा दिए, बोले कि तुम लोग वीडियो से लिख लेना। कभी कभार समय अगर कम होता है तब हम कहते हैं, लेकिन अगर समय विशेष होता है तब कभी भी हम ऐसा बात कहते नहीं हैं। क्या ये रियलिटी है ना? तो थोड़ा सा जब समझाएं तो कृपया करके आप लोग ध्यान दीजिए। लिखने के लिए कहें तो गोली की रफ्तार से लिखिए, आज समझ में, छापने बोले तो छापिए। सर हमने पहले क्या काम किया, यहां पर हमने लंब डाला, क्या डाला, लंब। लंब डालने से क्या हुआ, ये समबाहु त्रिभुज का जो भुजा था ये पहले 2 बराबर भाग में बट गया, और ये लंब जब डाले तो ये वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरा। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग लंब डालते हैं तो केंद्र से ऊपर का भाग दुगना होता है, और केंद्र से के बाद ये जो भाग होता है ये आपका 1 गुना होता है। मतलब AO और OD ये दोनों का जो अनुपात में बढ़ता है वो बढ़ता है 2 अनुपात कितना में, 1 में। हमने वही लिखा AO बटा OD बराबर 2 बटे क्या, 1, 2 अनुपात 1 में बट गया। ये 2 अनुपात 1 में बटा, तो AO था वृत्त की त्रिज्या, कितना मान लिए, 32। तो हमने इसके जगह पर 32 और बटे OD बराबर 2 बटे 1, 2 से काट दिए 16, OD का मान कितना, 16। सर OA का मान था 32 और OD का मान आ गया 16, मतलब इस समबाहु त्रिभुज का लंब हमको मिल गया 32 और प्लस 16 कितना, 48। अगर समबाहु त्रिभुज का लंब मिल गया 48 और ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है, तो ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, तो हमने अप्लाई कर दिया कौन परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय में हमने अप्लाई किया लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। हमने आधार को हमें लिखना था BD, लेकिन BD के जगह पर हम AB/2 क्यों लिखे, यहां पॉइंट पर आइएगा। हम लोग जान रहे हैं कि यह त्रिभुज है समबाहु, जितना मान AB का उतना ही मान BC का उतना ही मान AC का। हम किसको लिखे, BD को। अरे हम किसको, BD को। BD तुम्हारा यही है ना, BD क्या है, BC का आधा। अरे BC का आधा, तो अगर BD जो है वो BC का आधा है और BC बराबर AC है और BC बराबर AC है और BC बराबर AB है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि BD जो है BC का भी आधा, BD जो है AB का भी आधा और BD जो है AC का भी आधा। आया समझ में? तो आए सर, आप चूज करके BD के जगह पर न तो BC/2 लिखे, न तो BD के जगह पर AC/2 लिखे, आप BD के जगह पर AB/2 ही क्यों लिखे? क्योंकि हम चल रहे हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ऑलरेडी हम AB कर्ण ले चुके थे, तो इसलिए दोनों एक में लिखेंगे तो सॉल्व करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। इसलिए हमने ये लिया। उसके बाद जब हम लोग कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करने के बाद सिंपल AB का मान आ गया 32√3, और ये जो आपका AB था इस समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 32√3, तो दूसरा भी 32√3 और तीसरा भी 32√3, इसी का तो खोज था। फिर कुछ नहीं किए, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, निकल गया। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? अगर नहीं आया तो पुनः कहिए, फिर हम एक बार बताते हैं। क्लियर? क्लियर? एक बार जाके खुद से घर में करने की कोशिश कीजिएगा, अगर करिएगा तो हो जाएगा, राइट? तो चलिए सर, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज को देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर ये पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसको BBI कर लीजिएगा, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, ठीक है? तो आज हम इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं और बाकी आप लोग लिखें और लिख करके फिर हम लोग घर पर क्या करेंगे, निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।